एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया। माय नेम इज जतिन। आप यहाँ हैं क्योंकि आप अपनी कैट, सैट या एनमेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक नाम बार बार सामने आ रहा है, ICFAI बिजनेस स्कूल हैदराबाद यानी IBS हैदराबाद। लेट्स बी रियल, ये एक ह्यूज कैंपस है, इसकी मैसिव रेपुटेशन है और इसका MBA बैच साइज मैसिव ही है। लेकिन जब इसकी 17 लाख फीस को देखे इसके 10 लाख से थोड़ा कम एवरेज पैकेज से कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इज दिस कॉलेज वर्थ द इन्वेस्टमेंट? क्या ये आपके करियर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है या स्टम्बलिंग ब्लॉक? मैंने आपके लिए मोस्ट डिटेल करंट डेटा कंपाइल किया है, एग्जैक्ट कैट कट ऑफ 85 परसेंटाइल से लेकर हॉस्टल के हिडन कोर्स तक, फैकल्टी की क्वालिटी, मैंडेटरी ड्रेस कोड और रियल सेक्टर वाइज प्लेसमेंट ब्रेकडाउन तक। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि IBS हैदराबाद को चूज करना है या नहीं, वेलिंकर, NMIMS या दूसरे IBS कैंपसेस को, तो ये आपकी डेफिनेटिव गाइड है। रुकना मत, क्योंकि एंड तक आपको पता चल जाएगा कि IBS हैदराबाद आपके करियर प्लान में एग्जैक्टली फिट होता है या नहीं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। IBS हैदराबाद एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पास NAC A++ ग्रेड एक्रेडिटेशन है जो क्वालिटी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसका कैंपस 91 एकड़ में फैला हुआ है, एक ट्रूली मैसिव स्पेस है जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन में कवर करेंगे। ये संकरपाली हैदराबाद में सिचुएटेड है, ये सिटी के बिल्कुल बीच में नहीं है, जो एक फोकस्ड रेजिडेंशियल कैंपस लाइफ के लिए बेस्ट है। बट इसे हैदराबाद की प्रॉक्सिमिटी का बेनिफिट मिलता है जो BFSI, IT और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स के लिए एक इनक्रेडिबल हब है। आप अपॉर्चुनिटी के पास हैं बट इतने दूर कि आप अपनी स्टडीज पर फोकस कर सके। MBA के लिए इस कॉलेज को कॉलेज दुनिया ने 2025 में 101st रैंक किया था इंडिया में, लेकिन ये IARF के हिसाब से 13th और इंडिया टुडे के हिसाब से 22nd रैंक पर है। तो एजेंसी के हिसाब से ये कंसिस्टेंटली टॉप 20 to 100 स्कूल्स में प्लेस होता है। अब वो हार्ड नंबर जिन्हें सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, फीस और वो इनफेमस लार्ज बैच साइज। यहाँ का फ्लैगशिप ऑफरिंग है MBA प्रोग्राम। इस 2 साल के लिए कोर्स की फीस, टोटल फीस 17.01 लाख है। फर्स्ट ईयर में 8.5 लाख एडिशनल पोस्ट। याद रखिए कि एक 10,000 का रिफंडेबल क्वेश्चन फीस भी आपको देना पड़ता है। 4,000 की कॉन्वोकेशन फीस भी इसमें फैक्टर करनी होगी। अब वो बड़े मुद्दे की बात करते हैं, बैच साइज। IBS हैदराबाद का MBA इंटेक 1700 से 2000 स्टूडेंट्स के बीच एस्टिमेटेड करता है। ये ह्यूज है। इसके प्रोज है एक मैसिव एलुमनाई नेटवर्क और कॉन्स भी हैं, जिन्हें हम प्रोज एंड कॉन्स सेक्शन में प्लेसमेंट के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे। सिर्फ MBA नहीं, IBS और भी प्रोग्राम ऑफर करता है। एग्जीक्यूटिव MBA 21 मंथ का कोर्स है, ये पार्ट टाइम कोर्स है। फीस है 5.25 लाख। ये उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। BBA 3 इयर्स का कोर्स, टोटल फीस 8.4 लाख। BBA ऑनर्स, टोटल फीस 11.2 लाख। ओके, तो अब हम सबसे टेक्निकल पार्ट पर आते हैं, एडमिशन प्रोसेस। ये वो ब्लूप्रिंट है जिसे आपको फॉलो करना है अगर आप IBS हैदराबाद की MBA बैच 2026 से 2028 में सीट लेना चाहते हो। डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ। पूरा प्रोसेस 3 मेजर स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश मीडियम रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है तो आपको TOEFL, NELT या iScore May 31, 2026 तक सबमिट करना होगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो आप एलिजिबल हैं प्रोवाइडेड कि आप अपनी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट 31 मई 2026 तक फिनिश कर लें। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेट्स। एप्लीकेशन विंडो जुलाई 1, 2025 से ओपन हो चुकी है। आपको टाइम पर अप्लाई करना होगा, या तो IBSET के थ्रू या एग्जामिनेशन लेकर। IBSET एप्लीकेशन विंडो जुलाई 2025 से 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2025 तक ओपन रहता है। IBSET एग्जाम डेट 27 to 28 दिसंबर 2025। IBSET का रिजल्ट 1st वीक ऑफ जनवरी 2026 तक आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस MP and PR February to March 2026। एडमिशन का फर्स्ट हर्डल है एंट्रेंस एग्जाम। आपके पास 2 मेन रूट्स हैं। रूट 1 IBSET एग्जाम्स। अगर आप IBSET चूज करते हैं तो इसके एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। ये एक 2 आवर्स का एग्जाम है, 140 मार्क्स का टेस्ट होता है। वर्बल एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है। इसका फोकस ग्रामर एंड वोकेबुलरी पे होता है। हाईएस्ट वेटेज रीडिंग। कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। इसका फोकस पैसेज और इन्फेरेंस पे होता है। अगला सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स का टेस्ट होता है। अगला है इंटरप्रिटेशन, DA एंड DI, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। ग्राफ्स एंड टेबल्स आते हैं। सफिशिएंसी, टोटल 140 मार्क्स एंड 140 क्वेश्चंस। नो नेगेटिव मार्किंग। IBSET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आप किसी भी सेक्शन पर स्विच कर सकते हैं, कोई सेक्शनल लिमिट नहीं है। एक गुड स्कोर यहाँ 180 to 190 स्कोर माना जाता है। गुड न्यूज, अगर आपके पास CAT, ZET, ANMET या GMAT में वैलिड स्कोर है तो आपको IBSET देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो।
कैट कट ऑफ पिछले साइकिल के हिसाब से IBS हैदराबाद के लिए 85 परसेंटाइल था। ओवरऑल कट ऑफ ऑल कैटेगरीज जनरल, OBC, SC, ST, EWS के लिए मैंडेटरी था। तो अगर आप कैट दे रहे हैं तो 85 प्लस परसेंटाइल को अपना मिनिमम टारगेट सेट कीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस एंड वेटेज। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंट्रेंस स्कोर पर शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और पर्सनल इंटरव्यू के लिए फरवरी से लेकर मार्च 2026 में IBS हैदराबाद कैंपस पर इनवाइट किया जाएगा। ये राउंड सबसे क्रिटिकल है क्योंकि ये आपकी फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है। फाइनल सिलेक्शन वेटेज आपका फाइनल ऑफर सिर्फ एग्जाम स्कोर पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन पर डिपेंड करता है। व्हाई इट मैटर्स? एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, IBSAT, CAT, ZAT, NMAT, इसका वेटेज 50% है। सबसे बड़ा फैक्टर अच्छा स्कोर होना मस्ट है। अब एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन 20% वेटेज है। आपकी कंसिस्टेंसी चेक करता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 30% है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी को एक्सेस करता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन में आपको बिजनेस टॉपिक पर क्विक प्रेजेंटेशन देनी होती है। ये आपकी ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन स्किल्स को, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को टेस्ट करता है। अगर आपका एंट्रेंस स्कोर हाई है तो भी आपको MP और PI को लाइटली मत लेना। एक लो स्कोर यहाँ आपको आपके चांसेस डिस्ट्रॉय कर सकता है, भले ही आपके एग्जाम में 90 परसेंटाइल हो। ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये था IBS हैदराबाद MBA एडमिशन 2026 का कंप्लीट रोड मैप। याद रखिए, डायरेक्ट एडमिशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क और प्रॉपर प्लानिंग ही की है। क्योंकि IBS हैदराबाद एक फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, इसलिए हॉस्टल लाइफ सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। चलिए इसके एसेंशियल कॉस्ट और क्वालिटी को समझते हैं। हॉस्टल फीस एंड कॉस्ट अकोमोडेशन चार्जेस 2 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 4 लाख, जो आपके रूम टाइप पर डिपेंड करता है। मेस चार्जेस, ये कैंपस में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है और ये लगभग 22,000 से लेकर 24,000 पर सेमेस्टर, यानी साल का 44,000 से लेकर 48,000 तक होता है। टोटल एनुअल HM अकोमोडेशन और मेस सर्विसेज का कंबाइंड एनुअल कॉस्ट है 4.4 लाख से लेकर 4.48 लाख के बीच। अब आपको देखते हैं कॉलेज कैंटीन रिव्यूज। मेस चार्जेस में आपके लिए डेली मील कवर होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस दोनों अवेलेबल होते हैं। क्वालिटी हमेशा सब्जेक्टिव होती है, लेकिन कैंपस पर रहने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मेस फैसिलिटी मैंडेटरी और सेंट्रलाइज्ड है। इस प्राइस पॉइंट पर ये रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस का एक नेसेसरी पार्ट है। अटेंडेंस एंड ड्रेस कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IBS हैदराबाद एक स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। आपको हाई अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए क्लास शेड्यूल्स को फॉलो करना नॉन नेगोशिएबल है। ड्रेस कोड, यस, फॉर्मल ड्रेस कोड है। बॉयज के लिए फॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स और शूज एक्सपेक्टेड है। टाइज और ब्लेजर स्पेसिफिक डेज या इवेंट्स के लिए मैंडेटरी हो सकते हैं। और वुमेन्स के लिए फॉर्मल टॉप्स, शर्ट्स विद ट्राउजर्स, स्कर्ट्स या सलवार सूट। प्रोफेशनल अटायर एनकरेज करता है। ये फॉर्मेलिटी पर फोकस आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए उनकी शुरुआत है, जो डे 1 से ही शुरू हो जाती है। 191 एकर्स का एरिया किस काम आता है? स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बनाने के लिए। एकेडमिक ब्लॉक बहुत बड़ा है, जो लार्ज बैचेस को हैंडल करने के लिए डिजाइंड है। इसमें है मॉडर्न क्लासरूम्स, लेक्चर थिएटर्स और सेमिनार हॉल्स। मैनेजमेंट रिसोर्सेज से भारी एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स, जहां 24/7 इंटरनेट और वाईफाई एक्सेस अवेलेबल होता है, जो आपका रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, यहाँ कैंपस का साइज एडवांटेज देता है। IBS के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शामिल है फैसिलिटीज फॉर फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। एक ओलंपिक स्टाइल स्विमिंग पूल, ये एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ का बैकबोन है। सिर्फ स्टडीज ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी यहाँ सीरियस फैसिलिटीज हैं। कैंपस पर एक राउंड द क्लॉक मेडिकल फैसिलिटी भी है, जिसमें डॉक्टर्स और एम्बुलेंस अवेलेबल हैं। रेजिडेंशियल कैंपस पर मेडिकल सपोर्ट हमेशा इंश्योर किया जाता है। डिग्री की क्वालिटी अल्टीमेटली फैकल्टी पर डिपेंड करती है। IPS का गोल रिगरस एकेडमिक लर्निंग प्रोवाइड करना है। NAC A++ एक्रेडिटेशन होने की वजह से फैकल्टी भी वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए। उनका टीचिंग स्टाइल इंडस्ट्री रेलेवेंस पर बहुत फोकस होता है। MP एंड PI फोकस उनका सिलेक्शन प्रोसेस ही प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस करता है। माइक्रो प्रेजेंटेशन राउंड, जो सिलेक्शन का कोर पार्ट है, आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग और क्विक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को एक्सेस करता है, और फैकल्टी क्लासेस में इन्हीं स्किल्स को कंटिन्यू करते हैं। MBA प्रोग्राम में सभी मेजर मैनेजमेंट स्ट्रीम्स में स्पेशलाइजेशंस ऑफर्ड हैं। फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड IT, इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सोसाइटीज, इतना बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस नेचुरली एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ क्रिएट करता है। शेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये इंश्योर करते हैं कि हर इंटरेस्ट के लिए एक सोसाइटी या क्लब अवेलेबल है। फाइनेंस और मार्केटिंग क्लब से लेकर कल्चरल और सोशल ग्रुप्स तक स्टूडेंट्स और एलुमनाई का लार्ज नेटवर्क वेरियस इवेंट्स और नेटवर्किंग सेशंस के थ्रू आपको एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एनुअल फेस्ट की स्पेसिफिक नेम्स, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क और वाइब्रेंट सोशल सीन एक लार्ज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का एक सिग्निफिकेंट प्रो है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल डिसाइडिंग फैक्टर पर।
प्लेसमेंट्स और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। तो प्लेसमेंट स्टेट्स के हिसाब से नंबर सॉलिड है, ऑल्दो फी स्ट्रक्चर के लिए स्पेक्टेकुलर नहीं है। प्लेसमेंट रेट 93%, हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 21 lakhs per annum, एवरेज CTC 9.28 LPA, एलीट प्लेसमेंट्स टॉप 10% स्टूडेंट्स ने 13.7 lakhs per annum का एवरेज अचीव किया है और टॉप 25% ने 11.7 lakhs per annum का एवरेज किया है। इससे पता चलता है कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं। टॉप रिक्रूटर्स एक्सिस बैंक, TCS, EY, बार्कलेज, विप्रो, कैपजेमिनी और जोमेटो जैसे मेजर फर्म्स टॉप रिक्रूटर्स में थे। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट रियलिटी, आपको जॉब कहाँ मिलने वाली है, डाटा क्रिस्टल क्लियर है। सेक्टर ऑफर, फाइनेंशियल सर्विसेज 22%, IT एंड ITES 18%, बैंकिंग सेक्टर 17%, कंसल्टिंग सेक्टर 14%। अगर आप BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस या हैदराबाद के मैसिव IT या ITES टॉम में करियर टारगेट कर रहे हैं तो आप IBS के लिए एक ग्रेट नेटवर्क और लॉन्च पैड है। ROI कंपैरिजन इज 58% गुड, 17.01 lakhs की फीस और 9.82 lakhs का पर एनम एवरेज पैकेज, आपका ROI रफली 58% बनता है। ऑल्टरनेटिव से कंपेयर करते हैं SIBM पुणे, हायर फीस 24.9 lakhs लेकिन बहुत ज्यादा एवरेज CTC 28.8 lakhs पर एनम, रिजल्ट है 115% ROI। वेलिंगकर मुंबई, लोअर फीस 14 lakhs और बेहतर एवरेज CTC 11.6 LPA जिससे 83% ROI मिलता है। माई एनालिसिस, प्लेसमेंट्स के फिगर डिसेंट है लेकिन लार्ज बैच साइज और एवरेज पैकेज के अगेंस्ट रिलेटिवली हाई फी की वजह से IBS हैदराबाद का ROI मॉडरेट है। ये SIBM पुणे जैसा क्लियर ROI विनर नहीं है, बट ये एक सॉलिड सेफ ROI ऑफर करता है। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। फाइनल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करने के लिए ये है मेरी सिंथेसाइज्ड लिस्ट ऑफ द रियल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ IBS हैदराबाद बेस्ड ऑन द ऑल डाटा। प्रोज, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड एंड एक्रेडिटेशन, NAC A++ रेटेड इंस्टीट्यूशंस है जिसकी 30 साल की हिस्ट्री है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका नाम का वेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन कैंपस लाइफ, 91 एकर्स का रेजिडेंशियल कैंपस ट्रूली वर्ल्ड क्लास है जो फोकस लर्निंग और स्पोर्ट्स के लिए फैंटास्टिक एनवायरनमेंट ऑफर करता है। अब हाई क्वालिटी सिलेक्शन प्रोसेस, CAT, ZAT, NMAT, GMAT प्लस MPNPI पर रिलायंस की वजह से बैच में एक बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड एश्योर होती है। स्पेशलाइजेशन स्ट्रेंथ, BFSI और IT में करियर्स के लिए एक एक्सीलेंट लॉन्च पैड है जैसे कि प्लेसमेंट के हाई परसेंटेज से क्लियर है। कॉन्स, मैसिव बैच साइज, 7100-2000 स्टूडेंट्स का बैच बेस्ट प्लेसमेंट्स और रिसोर्सेज के लिए इंटेंस कंपटीशन क्रिएट करता है। आपको टॉप 10 to 25% में रहना होगा तभी आप एक ट्रूली हाई पेइंग जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। मॉडरेट ROI, 17 lakhs की फीस में 9.82 का एवरेज पैकेज जिसे प्रीमियर B स्कूल्स के कंपैरिजन में मॉडेस्ट 58% ROI मिलता है। आप थाउजेंड्स ऑफ पीयर्स के सामने प्लेसमेंट्स रोल के लिए compete करते हैं। आपकी सक्सेस हाई डिपेंडेंट करती है आपके इंडिविजुअल इनिशिएटिव और 2 साल में आपकी परफॉर्मेंस पर। अब FAQs का फंडा, तो बात करते हैं FAQs की। आपके सब सवालों के जवाब क्लियर होंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने फीस, प्लेसमेंट्स और कैंपस लाइफ की बात कर ली, लेकिन जब भी IBS हैदराबाद का नाम आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपके लिए वो सारे FAQs कलेक्ट किए हैं। चलो जल्दी से इनके सवालों का जवाब देते हैं। FAQs ऑन एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, IBS में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है क्या? जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नो डायरेक्ट एडमिशन, फुल स्टॉप। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, या तो IBSET या फिर CAT, ZAT, NMAT, GMAT। उसके बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोई एजेंट या कंसल्टेंट आपकी सीट बुक नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप 31 मई 2026 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, लेकिन ध्यान रखना आपका एडमिशन प्रोविजनल रहेगा जब तक आप 1 नवंबर 2026 तक अपनी फाइनल मार्कशीट सबमिट नहीं कर देते। और ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है MBA के लिए? जवाब है रेगुलर 2 साल के MBA के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है BI राउंड में आपका प्रोफाइल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन एग्जीक्यूटिव MBA के लिए 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं IBSET की। IBSET का स्ट्रक्चर क्या है? टोटल क्वेश्चन 140 MCQs, टोटल टाइम 120 मिनट्स, 2 आवर्स का टेस्ट होता है। सेक्शन 4 सेक्शंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 30 क्वेश्चंस, क्वांट 30 क्वेश्चंस और डाटा एडिक्वेसी एंड DI 30 क्वेश्चंस। नो सेक्शन लिमिट, आप 120 मिनट्स में किसी भी सेक्शंस पर मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल पैटर्न है। एडमिशन में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ 50% वेटेज सीधा सीधा आपके एंट्रेंस टेस्ट स्कोर का होता है, IBSET, CAT या एक्सेट्रा का होता है। 20% आपके पोस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड 10th 12th ग्रेजुएशन का और 30% आपके माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू का होता है। इसका मतलब अगर स्कोर अच्छा है तो आधा रास्ता तो आपने वैसे ही क्लियर कर लिया। एक और बात, अगर मैं CAT, ZAT, NMAT दे रहा हूँ तो क्या मुझे IBSET भी देना पड़ेगा? जवाब है नहीं।
अगर आपके पास वैलिड कैट, जेट, एनमेट या जीमेट स्कोर है तो आप सीधा एमपी या पीआई राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। अब एफएक्यूज, फीस और हॉस्टल्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। थोड़ी फीस और रिफंड की बात कर लेते हैं। आईबीएस हैदराबाद की फीस बाकी कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं तो आईबीएस हैदराबाद एमबीए की फीस 17.1 लाख लेता है। आईएम्स जनरली 21 से 27 लाख से स्टार्ट होते हैं। आईएसबी हैदराबाद जो कि पीजीपी प्रोवाइड करता है वो तो लगभग 40 लाख क्रॉस कर जाता है। तो फीस के मामले में आईबीएस एक मॉडरेट और अफोर्डेबल ऑप्शन टॉप टायर कॉलेजेस के सामने है। एवरेज पैकेज भी 9.82 लाख पर एनम है, तो वैल्यू फॉर मनी तो है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस कंपलसरी है? जवाब है हाँ। हॉस्टल में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मेस चार्जेस कंपलसरी हैं। हॉस्टल में डाइनिंग फैसिलिटीज मैंडेटरी है। फीस चार्जेस रफली 22,000 से 24,000 पर सेमेस्टर, यानी एनुअली 44,000 से 48,000 तक रेंज करती है। अब बात करते हैं ओवरऑल अकोमोडेशन और मेस का एनुअल चार्जेस 4.4 लाख से 4.8 लाख के बीच आ सकता है। अगर सीट कैंसिल करनी है तो रिफंड पॉलिसी क्या है? अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको एप्लीकेबल चार्जेस डिडक्ट होने के बाद रिफंड मिल सकता है, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के बाद फीस जनरली नॉन रिफंडेबल होती है। स्कॉलरशिप मिली होगी तो वो भी डिडक्ट हो जाएगी। सोच समझ कर ही फाइनल पेमेंट करना। तो अब फाइनली ड्रेस कोड क्या है? जवाब है फॉर्मल ड्रेस कोड। क्लासेस के लिए आपको प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर में आना होगा। मेन के लिए फॉर्मल शर्ट्स, ट्राउजर्स और वुमेन के लिए फॉर्मल टॉप, सलवार सूट, मतलब टी शर्ट, जीन्स में आना बिल्कुल मना है। अब कैंपस एंड ऑप्शन प्लेसमेंट्स के एफएक्यूज के बारे में बात करते हैं। आ सेट ऑफ एफएक्यूज। अगर आईबीएस हैदराबाद में एडमिशन नहीं मिला तो नेक्स्ट बेस्ट कैंपस कौन सा है? फ्लैगशिप तो हैदराबाद ही है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। आईबीएस मुंबई फाइनेंशियल हब में है, अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर। आईबीएस गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में है, एमएनसीज की प्रॉक्सिमिटी की वजह से अच्छी प्लेसमेंट्स है। आईबीएस बेंगलोर टेक हब में आईटी और कंसल्टिंग प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन, प्लेसमेंट्स में आईबीएस हैदराबाद बाकी आईबीएस कैंपसेस से बेटर है क्या? हाँ, प्लेसमेंट्स के टर्म में आईबीएस हैदराबाद जनरली बेटर है। आईबीएस हैदराबाद का एवरेज पैकेज 9.82 लाख पर एनम है। आईबीएस बेंगलोर का एवरेज पैकेज 7.7 लाख पर एनम है। आईबीएस मुंबई का एवरेज पैकेज 7.89 लाख पर एनम। आईबीएस हैदराबाद का एवरेज पैकेज बाकी सब आईबीएस कैंपसेस से सिग्निफिकेंटली हाई है। तो दोस्तों ये थे आपके सारे मेस सवालों के जवाब। आप अब पूरी तरह से तैयार हो कि आपका फाइनल डिसीजन लेने के लिए। चलो अब चलिए वीडियो के लिए सबसे आखिरी और जरूरी हिस्से की तरफ जाते हैं, फाइनल रिव्यू और मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। तो क्या आईबीएस हैदराबाद वर्थ द इन्वेस्टमेंट है? मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि आईबीएस हैदराबाद एक स्ट्रॉन्ग, सेफ और रिलायबल प्लान बी या प्लान सी है। अगर आपको आईएम्स, एक्सएलआरआई, एनएमआईएमएस या एसआईबीएम पुणे में एडमिशन मिला है तो वहां का हायर आरओआई और स्मॉलर बैचेस चूज कीजिए। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आईबीएस आपकी बेस्ट कॉल है तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। ये एक स्ट्रक्चर्ड एमबीए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल एजुकेशन और 9 लाख प्लस जॉब का एक अच्छा चांस देता है। बस आपको कंपटीशन के बारे में अवेयर रहना होगा और अपने पीयर से बेटर परफॉर्म करना होगा। अगर आप एक रोबस्ट कैंपस एंड एलुमनाई नेटवर्क को आरओआई के लिए कुछ परसेंटेज पॉइंट से ज्यादा वैल्यू करते हैं तो आईबीएस आपको डिलीवर करेगा। अब आईबीएस हैदराबाद एक मिक्स्ड चॉइस है। ये आपको ब्रांड, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर सब देता है, लेकिन आपकी सक्सेस यहाँ आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगी। अगर आप 2000 स्टूडेंट्स के बैच में स्टैंड आउट करने के लिए मेहनत करने को रेडी है तो आईबीएस हैदराबाद जरूर एक सॉलिड मैनेजमेंट करियर लॉन्च कर सकता है। तो आई होप इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन ने आपको मार्केटिंग कट करके रियल पिक्चर समझाने में हेल्प की होगी। आप नेक्स्ट किस कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर ऑनेस्ट एमबी रिव्यूज। आप यहाँ आईबीएस हैदराबाद वर्सेस आईबीएस बेंगलोर का कंपैरेटिव वीडियो भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक विद योर एग्जाम्स और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।